दोस्तों आज की इस वीडियो में यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ थाई किस प्रकार रखें। जिन लोगों से यहाँ पर थाई निकालना नहीं आती है, थाई सही तरीके से नापना नहीं आती है, तो आज की वीडियो के उन लोगों के लिए है। दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर निशान लगा रखे हैं। एक भाई की कमेंट्स थी कि आप जो 1 इंच ऊपर निकालते हैं ये किस लिए निकालते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो 1 इंच हम निकालते हैं ना, ये इसलिए निकालते हैं कि पैंट में जो बेल्ट लगता है ना, वो यहाँ पर जब ज्वाइंट होता है तो 1 इंच इसमें बढ़ जाती है पैंट की लंबाई। तो इसलिए हम यहाँ पर 1 इंच कम करके नापते हैं, ठीक है, ऊपर निकाल के, जो हमारा बेल्ट की ऊंचाई जो हो वो नप सके सही तरीके से। अब बात करते हैं हम यहाँ पर थाई की, क्योंकि आज की वीडियो थाई के ऊपर है कि थाई किस तरीके से नापे। तो दोस्तों पूरी वीडियो तो हम बनाते हैं पैंट की अक्सर, मगर हमने सोचा है कि आगे हम छोटे छोटे टॉपिक भी बताया करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 24 है इसकी थाई। वैसे इसकी जो लेंथ है वो 39 इंच है, कमर 36.5 इंच है, थाई इसकी 24.5 इंच है और बॉटम इसका 13 इंच है। तो जैसे कि जिन लोगों से थाई नापना नहीं आती या आधा उसका करना नहीं आता, तो मैं आज सरल तरीके से बताऊंगा, अगर आप नए लोग हैं तो। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इसकी थाई है 24.5, तो 24.5 हम कैसे नापेंगे? 24.5 का हम हाफ कर लेंगे, तो ये जो निशान लगाया है हमारा ये वाला, ठीक है, तो इससे नापेंगे 24.5 का हाफ। 12 दूनी 24, 24.5, यानी कि हम 12.25 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अगर आपसे हाफ करना भी नहीं आता तो आप यहाँ तो 24.5 तो देख ही लेंगे, ठीक है, इस तरीके से 24 है और ये यहाँ पर 24.5 है, तो 24.5 यहाँ पर रखें और इस तरीके से 24.5 पूरा कर लेंगे, ठीक है, इस प्रकार, और इसको कर लेंगे हाफ। यहाँ पर 24.5 पे जाके इंची टेप को डबल फोल्ड कर देंगे, तो देखो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार भी आप निशान लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम जो फलाई की गोलाई के लिए ना, यहाँ पर जो गैप देते हैं वो थाई के अंदर ही देते हैं, थाई के बाहर नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे हमारी थाई हो गई यहाँ पर गए, तो इसके अंदर हम निशान लगाएंगे कितना? 1.25 इंच, क्योंकि यहाँ पर हैवी साइज है, थोड़ा मतलब नॉर्मल साइज है, 36 36.5 कमर है। अगर इसकी कमर होती है 32 या 34 या फिर 28 30, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच का लगाते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर निशान लगाया है। तो आप थाई इस प्रकार निकाल सकते हैं। अब आपकी मोरी अगर आप कटिंग करते हो और आपकी मोरी अंदर घुसती हो, अंदर वाला पार्ट मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट। दोस्तों जैसे कि बॉटम है पैंट का, नीचे की मोरी है, ठीक है, कुछ लोगों ये तो मेरी यहाँ की सिली हुई है, इस वजह से बिल्कुल सही है, कोई इसमें अंदर कोई पल्ला नहीं है। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोगों की पैंट इस प्रकार आती है, इस प्रकार, यानी कि अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो इस तरह से छोटा बड़ा हो जाता है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ध्यान से देखिए, ये हिस्सा छोटा हो जाता है, अंदर को उचक जाता है। तो ये क्यों उचकता है, ठीक है, इसको आज की इस वीडियो में ये भी बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, सब कुछ लोग यहाँ करते हैं, जैसे कि हमारा ये बॉटम है, ठीक है, ये बॉटम है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2.5-3 इंच रखते हैं कन्नी से और बॉटम यहाँ पर नाप के निकाल लेते हैं। इस वजह से ये अंदर को भागती है, बस, और कोई वजह नहीं है। और दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे हमने थाई पे यहाँ पर 24.5 रखा है, ठीक है, और 24.5 का हाफ रखा, यानी 12.25 इंच, तो आपको जो निशान जो आपने यहाँ लगाया था ना, ये सीधा उतनी दूरी पे यहाँ कन्नी पे लगाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको 24.5 का हाफ 12.25 नापना है। ये मैं हर पैंट में बताता हूँ, हर पैंट कटिंग करते टाइम, मगर मैं आपको आज केवल ये छोटे छोटे 2-3 टॉपिक बता रहा हूँ इस वीडियो में। तो यहाँ पर हो गया 12.25, 12.25 का हाफ कर लेंगे दोस्तों, कितना हो गया? 6 इंच एक सूत। उसके बाद में हम यहाँ पर जो बॉटम निकालेंगे ना, वो ये सेंटर का जो हमने निशान लगाया 6 इंच एक सूत का, यानी 12.25 का हाफ करके, तो हमने जो ये 12.25 का हाफ करके निकाला है, तो यहाँ से हमें 13 का 4 भाग करना है। ठीक है, 13 बॉटम का, तो कितना रखेंगे? ये हो गया 3 और 3 6 और 6 12, तो यहाँ पर रखेंगे हम 3.25 इंच, इस निशान से क्रीज वाले से 3.25, और यहाँ रखेंगे 6.5। तो देखिए ये हमारा जो बॉटम आ गया ना, बिल्कुल सेंटर में आ गया। आपकी अंदर की जो मोरी है वो बिल्कुल भी नहीं उचकेगी, देखो बिल्कुल सेंटर में। जितना हमने यहाँ छोड़ा है उतना ही गैप यहाँ रह गया, और बिल्कुल बीच में आ गया हमारा बॉटम। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों मैं लगाऊंगा यहाँ पर पूरे निशान। तो ये हमने ली कम राउंड वाली शेप फंटी, ये आसानी से जहां रील बुकरम मटेरियल मिलता है ना, पैंट शर्ट का या लेडीज मटेरियल जो भी मिलता है, वहां पर ये मिल जाती है। आप वहां से इसको
कम राउंड की स्केल खरीद सकते हैं। इससे इतने फायदे हैं, आप लेडीज काम भी कटिंग कर सकते हैं और जेंट्स भी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो एक भाई ने कहा था किसी के पास ये ना हो तो दोस्तों ऐसा करें, आप Amazon से पूरा सेट मिलता है, उसमें कम राउंड वाली स्केल भी मिलती है, तो आप वहां से इसको परचेस कर लें और इसमें से कम राउंड की स्केल अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर रखेंगे इस प्रकार, और इस प्रकार रखने के बाद ठीक है निशान लगा देंगे। इसी स्केल से इतना फायदा है कि यहाँ पर कम राउंड की स्केल से ये फायदा है कि आप घुटने उठने के निशान कुछ भी नहीं लगाएंगे और आपकी फिटिंग एकदम बेहतरीन आएगी। तो दोस्तों ये हमारे निशान लग चुके हैं। निशान लगने के बाद में यहाँ पर हम लगाएंगे, यानी कि अपनी कमर का 4 भाग करेंगे 36.5 का। यहाँ पर हमने सिलाई मार्जिन लिया पहले ½ इंच, ठीक है, जो भी आप लेते हो। उसके बाद में यहाँ पर आप जो 36.5 कमर है इसकी, इसका करेंगे 4 भाग। तो यहाँ अगर 9 चौक 36 और 36.5 यानी 9 इंच एक सूत। उसके बाद में ½ इंच का यहाँ पर देंगे सिलाई मार्जिन और यहाँ पर ये सीधा सीधा निशान लगा देंगे। दोस्तों अगर आपका नाप बिल्कुल सही है तो आपकी ये स्केल बिल्कुल सीधी आएगी। अगर हल्की सी इस तरह आती है तो कोई बात नहीं, और ऐसे जाए या ज्यादा आड़ी तिरछी हो जाए तो समझ लो आपका या तो कमर गड़बड़ है, आपने गलत नापी है, या थाई गड़बड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं लगा दूंगा इस प्रकार के निशान। अगर दोस्तों आपसे कटिंग बिल्कुल भी नहीं आती ना, तो आप हमसे पैटर्न भी कटवा सकते हैं अपने साइज के, या पूरा हमसे कॉम्बो खरीद सकते हैं, जो पैटर्न को आप केवल रखेंगे और कटिंग कर देंगे। यहाँ पर लगाएंगे 2.25 इंच का एक निशान, और दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे 0.25 इंच डाउन अपने सामने को, इस प्रकार अपने सामने को 0.25 इंच डाउन करेंगे दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हमने ये निशान लगा दिए हैं, ये भी हो चुका है बिल्कुल कंप्लीट। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर वीडियो पसंद आई हो प्लीज तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।